इसी तरह से इंसान के जिस्म में कई तरह की बीमारियां होती हैं। कुछ बीमारी हल्की होती है, जरा से मेडिसिन लिया और एक इंजेक्शन लिया, खत्म हो गई बीमारी। कोई बीमारी ज्यादा खतरनाक होती है, तबाहकुन होती है, उसके लिए मुसलसल इलाज की जरूरत होती है। और कोई ऐसा मर्ज भी होता है जिस मर्ज और बीमारी के आ जाने के बाद इंसान खतरे में आ जाता है और डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं कि अब इसका बचना नामुमकिन है। बहरहाल उसकी जान तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है, लेकिन कुछ बीमारियां जिस तरह से जिस्म को तबाह करती हैं, उसी तरह से इंसान के दिल में, इंसान की रूह में कुछ बीमारियां आ जाती हैं, जो बीमारी या तो कुछ कम हलाकत में डालने वाली होती है, कुछ ज्यादा तबाह करने वाली होती है। उन बीमारियों में एक हसद की बीमारी है। हसद की बीमारी जानलेवा है, हसद की बीमारी हलाक करने वाली है, हसद की बीमारी तबाह करने वाली है। याद रखिएगा, यह हसद की बीमारी जहां इंसान के दिल को बिल्कुल खोखला कर देती है, इसी तरह इंसान के आमाल में, अफ़आल में, उसके हरकातों सकनात में और उसके एक्शन और रिएक्शन में बहुत ही अहम रोल अदा करती है ये बीमारी। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बीमारी से अपनी उम्मत को दूर रहने की तलकीन करते हुए एक लंबी हदीस है, उसमें फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इय्याकुम वज़्ज़न फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस, लोगों बदगुमानी से बचो क्योंकि बदगुमानी सबसे बड़ा झूठ है। वला तहस्ससु वला तजस्ससु वला तनाजशु वला तबागदु वला तहासदु वला तदाबरू वकूनु इबादल्लाहि इख्वाना, लंबी हदीस है जिसका माना है कि लोगों आपस में लोगों टोह में ना लगे रहो, किसी की आयब जोई ना किया करो और अपने भाई की खरीदो फरोख्त पर खरीदारी ना करो। इसी तरह से बुग़्ज़ और अदावत ना करो, अपने भाई के सामने गाल फुलाकर मुंह फुलाकर ना रहो। इसी तरह से हसद ना करो, हसद ना करो। और हसद ना करने का हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों दिया? क्योंकि हसद जब इंसान के दिल में पनपता है, जब इंसान के मुआशरे में जब आ जाता है ये हसद, तो उसके बाद बहुत सारी बीमारियां ले आता है, बहुत सारी बीमारियां ले आता है। जिस तरह से इंसान के जिस्म कोई बीमारी आती है, वो बीमारी दूसरी बीमारियों को दावत देने लगती है। उसी तरह से हसद है कि कुछ अच्छाइयां जो इंसान के अंदर होती हैं, उन अच्छाइयों को भी दूर कर देती है ये बीमारी, और जितनी बुराइयां हैं उन बुराइयों को अपनी तरफ ले आती। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, जिसके रावी भी हजरत अबू हुरैरा हैं और ये सुनन नसई की रिवायत है। फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लंबी हदीस है, एक टुकड़ा नकल करता हूं, वला यज्तमिआन फी क़ल्बि अब्दिन अल ईमान वल हसद, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदे के दिल में दो चीजें कभी जमा नहीं हो सकती, बंदे के दिल में दो चीजें कभी जमा नहीं हो सकती, एक ईमान है और दूसरा हसद है। इस छोटे से टुकड़े से हमें मालूम होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से मालूम होता है कि अगर किसी के दिल में ईमान है तो वहां पर हसद कभी भी जन्म नहीं ले सकता, और अगर किसी के दिल में हसद की बीमारी आ गई तो ईमान रुखसत हो जाता है। देखा आपने, हसद कितनी बड़ी बीमारी है कि ईमान, जो ईमान इंसान की दौलत है, जो ईमान